हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों का पेपर अभी तक के बहुत अच्छे गए होंगे। ठीक है, तो अब आगे जो 15 तारीख को 15 मार्च को आपका मैथ्स का पेपर होने वाला है, वो भी अच्छा जाएगा और बहुत ही अच्छे से आप तैयारी कर लें। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपके जो क्वेश्चंस पेपर में 5 और 6 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, हम उसी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, आप सारे प्रश्नों को ध्यान से देखिए और प्रश्न ऐसे ही आएंगे। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो मेनली वही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से लगाइए उसको, मैं आपको बता रहा हूँ, समझा भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इससे पहले भी जो मैंने वीडियो अपडेट कर रखा है, यदि अभी तक आपने नहीं देखा तो वीडियो को प्लेलिस्ट पे जाके उसको देखिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और आज मैं 5 और 6 नंबर का जो क्वेश्चंस है उसे आपको बता रहा हूँ और किस प्रकार से आपको लिखना रहेगा, किस प्रकार से आपको करना है, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो ध्यान दीजिए, आपके पास प्रश्न है। देखिए, प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि परिगत या परिवृत्त की रचना कीजिए जब त्रिभुज ए बी सी में बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर और एंगल बी यानी कोण बी बराबर 90 डिग्री तथा परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से परिगत वृत्त और अंतःवृत्त से रिलेटेड एक प्रश्न जरूर आएगा। 100% मैं बता रहा हूँ कि एक प्रश्न आपके पास आएगा, है ना। परिगत वृत्त और दूसरा है अंतःवृत्त। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको करना कैसे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन, जैसे कि ए बी सी की रचना करना है, तो जिसमें ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, तो सबसे पहले उसका डायग्राम देख लीजिए। आप यहाँ से डायग्राम आप आसानी से देख सकते हैं, आपके पास यहाँ डायग्राम भी मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर आप देखें तो इस प्रकार से आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, एंगल बी देख रहे हैं आपके पास, ये 90 डिग्री का है, राइट। तो इस प्रकार से आप अच्छे से इसको कंप्लीट करके आप बनाएंगे। ये जो आप चाप यहाँ लिया गया है, वो जो आपके पास क्वेश्चंस में है, क्वेश्चंस में जितना दिया गया है उतना ही हमको बनाना है। ठीक है, तो देख सकते हैं आपके पास प्रश्न में क्या क्या है कि ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो आप देखिए ए बी बराबर 3 और बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर लिया गया यहाँ पास। ठीक है, तो बी सी बराबर आप जो देख रहे हैं यहाँ पास, सबसे पहले ये जो आपके पास है ये कितना है, 4 सेंटीमीटर है, और ए बी बराबर ये कितना है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले आप इन दोनों को इस प्रकार आर्क लेकर बना लेंगे और ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो इस प्रकार से इसका चाप लेकर आपको सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है, राइट। अगर अंतःवृत्त और परिगत वृत्त का आपको क्वेश्चंस अगर नहीं समझ में आते हैं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा। सिर्फ ये वाले चैप्टर का हम आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अभी आप क्वेश्चंस देख लीजिए, क्योंकि लास्ट समय में आप सभी ने ये ऐसे क्वेश्चंस लगा लिए होंगे तो आप सभी को बनता होगा। ठीक है, और इससे पहले भी हमने अंतःवृत्त और परिगत वृत्त से रिलेटेड एक वीडियो हमने अपडेट कर रखा है, तो यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे देख सकते हैं। ठीक है, या नहीं समझ में आएगा तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा, है ना। ठीक है, पूरे डिटेल के साथ हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से उसका रचना भी लिखना है और रचित वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो 2.5 सेंटीमीटर मेजरमेंट कर लेना है। ठीक है, चलिए फिर अब इसी के जैसे मैंने बताया था अंतःवृत्त से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाता है, तो एक अंतःवृत्त से भी रिलेटेड प्रश्न है कि अंतःवृत्त की रचना कीजिए जब त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर और एंगल बी बराबर 90 डिग्री और अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको क्या करेंगे, यहाँ पास आप देख सकते हैं अंतःवृत्त की रचना कर देनी है, राइट। अब इसके बाद फिर आप बिंदुवार क्या करेंगे, आप रचना के उसके कंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। ठीक है, और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 100% मैं बता रहा हूँ कि इस प्रकार के जो प्रश्न हैं ये आएंगे अंतःवृत्त और परिगत वृत्त से रिलेटेड। चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 16वां प्रश्न दिया हुआ है, ये श्योर है कि इस चैप्टर से आपको इसी प्रकार के प्रश्नों को करना है। जो टैक्स वाला क्वेश्चन है यानी जो सेकंड पार्ट का है उसे आपको नहीं करना है, क्योंकि इस बार 2022 के जो सिलेबस में वो चैप्टर कट गया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक सावधि जमा खाते से आपको प्रश्न करना है, एक आवर्ती जमा खाते से, और बहुत अच्छे से करना है।
देखिए प्रश्न आपके पास, एक व्यक्ति ने बैंक में सावधि जमा के रूप में 40,000 रुपये एक वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किया। यदि ब्याज छमाही संयोजित होता है तो परिपक्वता के पश्चात उस व्यक्ति को कितना धन प्राप्त होगा। तो आप देख सकते हैं सावधि जमा खाते के लिए बोला है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर्मूला आप लिखेंगे तो आधा नंबर मिल जाएगा। जो पूरा अंक दिया हुआ है यानी जो जो चीज़ें दी हुई है उसे आप लिख दें तो आपको 1 से 1.5 नंबर यहीं मिल जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में बहुत प्लस पॉइंट है कि आपको एक जो आप स्टेप लिखेंगे उसके नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए जितना दिया हुआ है आप लिख दीजिए कि मूलधन यानी पी प्रिंसिपल वैल्यू 40,000 रुपीज़ है, राइट। अब इसके बाद आप टाइम कितना दिया हो 1 ईयर यानी 1 वर्ष दिया हुआ है, छमाही बोला गया है तो उसे हम क्या करेंगे, उसे गुणा करके हम दूसरा एक समय निकाल लेंगे, राइट। तो आप देख सकते हैं आपके पास फॉर्मूला भी होना चाहिए, फॉर्मूले के अनुसार आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है यहाँ से, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर 1 वर्ष दिया हुआ तो उसका वर्ष कितना हो जाएगा 2 वर्ष, ठीक है, क्योंकि छमाही दिया हुआ, ठीक, उसका हम 2 गुना कर देते हैं। जो भी समय दिया रहेगा छमाही में हम उसका 2 गुना कर देंगे, राइट। और जो प्रतिशत दिया है उसको हम 2 से हम यहाँ पास भाग कर देंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसको हमने 2 से भाग किया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पास 10% है, 2 से जब हम भाग कर देंगे तो 2 पंचे 10, 2 5 से 10, तो 5% आ जाएगा प्रति छमाही। अब आपके पास क्या करना है, ये जो आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला हो गया आपके पास। अगर आप इसको लिख लेते हैं और ऊपर के जितने मान आप लिखेंगे तो आपका 1.5 नंबर यहाँ से कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। 1.5 से 2 नंबर भी मिल जाता है यहाँ पास, राइट। अब इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, राइट। अब इसकी वैल्यू पुट करने के बाद आप यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 5 1 5, 5 2 10, यहाँ आएगा 20, 20 का 1 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। 20 आएगा और 20 में 1 को प्लस करेंगे तो 21/20 आ जाएगा। इसका 2 टाइम क्या करना है, आपको स्क्वायर कर लेना है, राइट। फिर उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे, राइट। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पास 2 2 जा 4 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पास 2 1 जा 2, तो यहाँ पास कितना आएगा 100, 100 आ जाएगा। 100 इंटू 21 का स्क्वायर 441 होता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास 40,100 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। एक तो इस प्रकार का प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को आप अच्छे से कर लीजिए। मैक्सिमम कई बार ऐसा किया जाता है कि केवल नाम चेंज कर दिया जाता है और सारे अंक भी वही रहते हैं, ठीक है। तो आप नियम आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए और ये प्रश्न आपसे बन जाएंगे डेफिनेटली, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लीजिए। किशन ने एक बैंक की शाखा में 3 वर्ष के लिए 250 रुपये प्रति माह का एक आवर्ती जमा खाता खोला तो 3% वार्षिक ब्याज की दर से उसे बैंक द्वारा कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ठीक है। तो जितना दिया गया है आप इसे आप यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। n बराबर 3, तो 12 से जब हम गुणा करके हम दिखाएंगे तो कितना आएगा 36, क्योंकि हमको माह में निकालना होता है। अब p बराबर कितना दिया है 250 रुपये और r बराबर 3%। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए क्योंकि ये वीडियो केवल आप लोग के लिए हेल्प के लिए बनाई जा रही है, ओके। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आपके क्लास या फिर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। और यदि आप क्लास 10th में हैं और आप आगे की जो पढ़ाई है वो किसी भी प्रयास विद्यालय यानी एकलव्य विद्यालय से यदि आप करना चाहते हैं या प्रयास विद्यालय से करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आप लोगों को उसकी तैयारी कैसे करनी है, उसके फॉर्म अभी आ गए हैं, यदि आप चाहें तो उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में आपको हम सारी डिटेल बता देंगे। तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आप उसके बारे में जानकारी चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास अब इसका फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला देख सकते हैं, फॉर्मूला आपको अलग से लिखना है कि फॉर्मूला लिखकर फिर इसको आपको लिखना है, ठीक है, कि ब्याज इज इक्वल टू P इंटू R अपन 100 इंटू 1/12 n इंटू n+1/2, ठीक है। सारी वैल्यू को पुट कर लेना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जितना ब्याज आएगा उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, कुल प्राप्त राशि, ठीक है, P इंटू n प्लस ब्याज लिखेंगे तो P का मान जितना रहेगा उसके साथ हम उसका गुणा कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास टोटल इतना आ जाएगा, राइट। अब अगला प्रश्न देखिए। अब अगला प्रश्न
6 नंबर के लिए 2 प्रश्न 6 नंबर में आएंगे। देख सकते हैं आप, सिद्ध कीजिए कि √1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बाएं पास लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए। फिर इसके बाद जो हर दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा, उसका क्या करेंगे आप, परिमेयीकरण करेंगे। ठीक है, तो परिमेयीकरण कर दीजिए आप उसका। तो परिमेयीकरण करने के बाद आप देख सकते हैं आपके पास इस प्रकार का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ये दोनों सेम है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा। और फिर यहाँ पास आप देखें तो ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो उसके अनुसार 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पास फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला क्या बनेगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा होती है, और 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ही। तो अब इन दोनों का हम क्या करें, एक ब्रैकेट में एक स्क्वायर ले लेंगे, तो ये स्क्वायर के साथ ये स्क्वायर रूट जो अंडर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जब कैंसिल होगा तो क्या बचेगा आपके पास, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो 1 बाई साइन थीटा और कॉस थीटा बाई साइन थीटा। 1 बाई साइन थीटा की वैल्यू कॉसेक थीटा और कॉस थीटा बाई साइन थीटा की वैल्यू कॉट थीटा। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना था और यही राइट हैंड साइड में लाना था, तो ये आपके पास प्रूफ हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप इस सवाल को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समीकरण √3 tan थीटा माइनस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0 को हल करना है आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पास देख सकते हैं आपके पास प्रश्न है। पहले प्रश्न लिख लीजिए, फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि tan थीटा को इसके रेशियो में कन्वर्ट करना है, क्योंकि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, -2 साइन थीटा हो गया। अब इसके बाद यहाँ से आपको √3 साइन थीटा यानी कॉस थीटा और साइन थीटा का मल्टीप्लाई करना है, फिर अपॉन में भी कॉस थीटा आएगा, तो कॉस थीटा का मान जो कॉस थीटा को 0 से गुणा करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आपके पास एक साइड में बचेगा √3 साइन थीटा -2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, साइन थीटा और यहाँ से साइन थीटा ये कॉमन हो जाएगा, तो अब आपके पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, √3 और -2 कॉस थीटा। तो अब यहाँ से आप वैल्यू फाइंड करेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू 0, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 0 ही आएगी। और फिर नेक्स्ट अब इस मान को ले लीजिएगा √3 - 2 कॉस थीटा, तो इस 3 को इधर ट्रांसपोज करेंगे आप। ठीक है, तो माइनस आएगा, माइनस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी √3/2। तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो आपको पता होना चाहिए कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो आप उसे लिख लेंगे कॉस 30 डिग्री। तो यहाँ से कॉस और कॉस कैंसिल होगा और थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, समीकरण हल करना है आपको। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको बहुत अच्छे से करिएगा। x+1 बटे x-1 माइनस x-1 बटे x+1 बराबर 5/6। अब इस सवाल को आपको हल करना है, तो किस प्रकार से करेंगे चलिए देखते हैं। इस प्रश्न को बहुत अच्छे से आप लगाइएगा, क्योंकि ये प्रश्न आने के बहुत चांसेस हैं। तो देखिए x+1 अपॉन x-1 x-1 अपॉन x+1 हो जाएगा, तो आप इन दोनों का क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर दीजिए। ठीक है, x+1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस होल स्क्वायर अपॉन x-1 इंटू x+1 आ गया इज इक्वल टू 5/6। अब यहाँ से क्या करना है आपको, x+1 का स्क्वायर पूरा डिटेल इसका फॉर्मूला में पुट कर देना है, और यहाँ x-1 के होल स्क्वायर के लिए भी पुट करना है। ठीक है, तो x² + 2x + 1 और माइनस x² - 2x + 1 आ गया। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए, a - b इंटू a + b, तो यहाँ आएगा x² - 1 इज इक्वल टू 5/6। नेक्स्ट अगर आप देखें, अब इसके बाद उसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो ये x² ये फिर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2x और यहाँ पास माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 4x हो जाएगा। यहाँ 1
और ये -1 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आएगा 4x/x² -1 आ रहा और 5/6। नेक्स्ट आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद फिर क्या मिलेगा आपको, 4x में 6 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 4 जा 24 होगा। ओके, अब इसको ट्रांसपोज कीजिए। ट्रांसपोज करने के बाद यानी पक्षांतर कर दीजिए। तो अब ये मिड टर्म को 2 पार्ट में डिवाइड करना है आपको। तो 25x में एक x को आप घटा देंगे तो कितना आएगा, 24x -24x आ जाएगा। इन दोनों का यदि आप गुणा कर लें तो आपके पास 25 आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से अगर देखें 5x को आप कॉमन कीजिए तो क्या मिलेगा, x -5। ओके, और अब x -5 यहाँ भी है तो x -5 को आप कॉमन कीजिए तो क्या मिलेगा, 5x + 1 मिलेगा। तो x -5 = 0, तो x की वैल्यू 5 मिल गया। 5x + 1 = 0, तो x की वैल्यू -1/5 मिलेगा। ओके, नेक्स्ट देख सकते हैं अतः समीकरण के मूल जो दिया हुआ है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं कि x = 5 और यहाँ x = -1/5। ओके, तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का जो pवा पद qवा और qवा पद p है तो p + qवा पद का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो a है और सार्वंतर कितना है, d है। ठीक है, तब इसके बाद हम ये यहाँ पर दिखा दें कि इसका जो प्रश्नानुसार TP यानी pवा पद क्या है, q है। तो pवा पद यानी फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। तो n की जगह पे हम क्या करें, p टर्म के लिए p लिखेंगे। ओके, देन सेम टाइप फिर qवा पद p है तो इसी टाइप से हम फॉर्मूला बना लेते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 यहाँ पर अपने को मिल जाएगा। अब क्या करना है आपको, इक्वेशन 1 और 2 को आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, यानी हम माइनस कर देंगे, राइट। तो दोनों को जब माइनस करेंगे तो a और a ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, p - 1, d को कॉमन कीजिए और -q + 1। ठीक है, तो मिलेगा आपको p - q मिलेगा, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पास। ओके, और यहाँ q - p मिलेगा, q - p। अब इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या बचेगा, p - 1 - q + 1 = -p - q। ठीक, अब यहाँ से d की वैल्यू मिल जाएगी आपको, ये p - q और यहाँ पास p - q दिया हुआ है तो इसके अपॉन में आएगा p - q और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पास मिलेगा -1 मिलेगा आपको, यानी d की वैल्यू आपको -1 मिल गया। ठीक है, तो अब इस प्रकार से आप करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं d की वैल्यू मिल गया 1। अब इक्वेशन 1 में d की वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो d की वैल्यू यहाँ पुट कर दी आपने। ठीक है, तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी फिर, राइट। तो a की वैल्यू आपको ये मिल गई। तो अब उसके बाद आपको p टर्म फाइंड करना था, तो यहाँ से आप शो कर सकते हैं a = p + q - 1, राइट। तो n की जगह पे अब इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए तो p + q - 1 आ जाएगा और d की वैल्यू यहाँ -1 है ही। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, p + q - 1, उसके बाद -p - q और +1। ठीक है, तो सब यहाँ पास कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा सिर्फ। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया। अब हम आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पास दिया हुआ है, ये अंतर्वृत्त के लिए दिया हुआ है, जैसे पहले मैंने बताया था उसी प्रकार से करना है। 16वां नंबर आप प्रश्न देख सकते हैं, ये सावधि जमा खाते के लिए है। ठीक है, मैं सारे प्रश्नों को बता दे रहा हूँ, आप अच्छे से देख लें। फिर इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पास भी एक प्रश्न मिल जाएगा आपको इसी का 8वां नंबर में। ठीक है, यहाँ देखिए, परिगत वृत्त की रचना कीजिए जिसमें BC = 6 सेंटीमीटर, कोण B = 70 डिग्री और AB = 5 सेंटीमीटर। तो रचना का पद भी लिखना है, यानी कंस्ट्रक्शन भी आपको शो करना है। देख लीजिए यहाँ से ये इसका डायग्राम हो जाएगा। ओके, काफ़ी अच्छे तरीके से आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट आप देख लीजिए, 16 नंबर का मैंने बता दिया है और फिर इसके बाद 16 का जो अथवा है ये आवर्ती जमा खाते से रिलेटेड है, तो आप यहाँ से इसे कंप्लीट कर सकते हैं। फिर 17वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये। ओके,
तो 17वां नंबर का क्वेश्चन को आप देख लीजिए, ये आपके पास प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, उसको आप सॉल्व करेंगे। और जहाँ नहीं समझ में आता आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको पूरा डिटेल कर दिया जाएगा। इसका और का अथवा क्वेश्चन देख लीजिए, और अथवा का क्वेश्चन आपके पास यहाँ पास है, ठीक है। इससे पहले जो मैंने एक क्वेश्चन 1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा का बताया था, उसी के जैसा है। नेक्स्ट, एक समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q और क्यूवा पद 1/p है, तो श्रेणी का पी क्यूवा पद ज्ञात करना है, तो आप उसे यहाँ से फाइंड कर लेंगे। फिर इसी में एक प्रश्न मिलेगा कि 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुना के बराबर है तथा संख्या के अंकों का योग 3 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लीजिए आप। फिर ए बी के अंतर्वृत्त की रचना करना है, ठीक है। ये वैल्यू दी हुई है और उसके बाद आप उसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए, इस प्रकार से आप इसका डायग्राम बनाएंगे और रचना के पद भी लिखेंगे। ये आपका डायग्राम और कंस्ट्रक्शन भी आपको लिखना है। राइट, फिर परिबद्ध जो या फिर परिगत वृत्त की रचना करना है, उसको भी आपको यहाँ से कंप्लीट कर लेना है। ये आपका फिर नेक्स्ट आपका जो प्रतिमा आवर्ती जमा खाते से रिलेटेड होगा, ठीक है। देख रहे हैं, करीम ने भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपये प्रतिमाह की दर से 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाता में निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो उसे 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि प्राप्त होगी। और बहुत ही जल्द हम 4 नंबर के क्वेश्चंस को भी 3 और 2 नंबर के क्वेश्चंस को भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है। ये आपका 6 नंबर में पूछा जाएगा, तो ये प्रश्न, ये इसका सॉल्यूशन। फिर अथवा में भी आपको एक प्रश्न मिल जाएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा हो तो प्रूफ करना है cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा, ओके। ये इसका सॉल्यूशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 18वां नंबर, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D है तो सिद्ध करना है आपको A² माइनस C² अपॉन B² माइनस D² इज इक्वल टू AC अपॉन BD। फिर नेक्स्ट अगर आप देख लीजिए, इसी का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको यहाँ पर। के मेथड से आपको इसको कंप्लीट करना है, ओके। नेक्स्ट देखिए, फिर इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। फिर अगला प्रश्न, ये अंतिम प्रश्न है, इसे भी आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कोई डाउट होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से तरीके से इसको कंप्लीट करिए। बहुत ही जल्द हम आपको 2, 3 और 4 नंबर के जो प्रश्न हैं उसको भी हम अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू एंड गुड लक।